Isapaniyo and Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel for English speaking knowledge. आज की जो हम बात करेंगे, आज जो हमारा थर्ड डे है, तीसरा दिन है क्लास का। इसमें जो है हम बात करेंगे फेले माजी का, हम उर्दू में कैसे इस्तेमाल करते हैं और अरबी में उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। मान चलिए फेले माजी हम अरबी में बोल देते हैं ज़रबा। ज़रबा जैदुन, ठीक है, यानी कि जैद ने मारा। समझ गए आप, जैद ने मारा। अब इसमें फाइल कौन है? फाइल। मान चलिए कि बकर को मारा। मफूल कौन है? फेल, फाइल, मफूल, है ना। ये हमारा अरबी में पहले ये आएगा, सेकंड पे ये आएगा और थर्ड में ये आएगा। कब? पहले माजी में, है ना। अब ये चीज हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं कि क्या पहले माजी में हमारा जो है सबसे पहले फेल आएगा कि फाइल आएगा कि मफूल आएगा। इंग्लिश का क्राइटेरिया जो होता है, इंग्लिश में वो फाइल को अगर हम पहले करके दे देंगे तो वे अलग हो जाएगा, ठीक है। तो हम किस तरीके से उसको बनाएंगे, इंग्लिश में हम इसको बोल देते हैं पास्ट, है ना। यानी कि फेले माजी जो होता है वो हमारा पास्ट टेंस होता है। टेंस मिस हो जाता है, जमाना, है ना। तो फेले माजी गुजरा हुआ जमाना। अब इसको हम कैसे यूज करेंगे इंग्लिश में चलिए देखते हैं। हम डिड लगा देते हैं, डिड लगा करके फेले माजी बनाते हैं, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि अगर सवाल हमें करना जब होता है तो पहले हम डिड लगाएंगे, उसके बाद में हम फाइल का यूज करेंगे, उसके बाद में हम फाइल का यूज करेंगे और हम ऐसे बोल देते हैं डिड यू। अब यहां हम फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे एक्शन का। एक्शन का हमारा जो होगा फर्स्ट फॉर्म ही होगा और जो है फर्स्ट फॉर्म, यानी जो फेल हमारा होगा ये फेल का पहला फॉर्म हमारा होगा, ठीक है। अब ये इसका मतलब क्या हो जाता है, मान चलिए कि क्या जैद ने मारा, है ना। क्या जैद ने मारा या जैद ने मारा था, दोनों हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा पहले, ठीक है। क्या उसने मारा था, तब भी हो जाएगा, हमारा वही चीज यूज करेंगे। डिड ही एक्शन का हमारा सेकंड फॉर्म होना चाहिए, तो मारने का बीट, और बीट का सेकंड फॉर्म बीट होता है, फर्स्ट फॉर्म बीट होता है और थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है? बीटन हो जाता है ना। तो क्या जैद ने मारा था, क्या उसने मारा था, तो क्या बोल देंगे? डिड ही बीट, क्या उसने मारा या कि उसने मारा था। और ऐसे ही हो जाता है कि क्या तुम जो है तुमने पढ़ा था, है ना। यहाँ रीड हो जाएगा और ही के जगह पे यू का यूज हो जाएगा, क्या तुमने, और यहाँ सवालिया क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, है ना, सवालिया जुमला। और जो है यहाँ डिड यू, यही डिड ले आते हैं। डिड यू रीड, क्या तुमने पढ़ा, या डिड यू रीड, क्या तुमने पढ़ा था। ये सारी चीजें हो जाएंगी कि क्या तुमने पढ़ा या क्या तुमने पढ़ा था। अगर मैंने पढ़ा था तो अब इसके जवाब में क्या बोलेंगे? आई, और रीड का, सॉरी एक्शन यहाँ हम बता देते पहले। एक्शन हमारा जो है सेकंड फॉर्म यही यूज होगा, है ना। यानी कि जहां जहां डिड होगा तो डिड का इसलिए नहीं होगा, डिड के साथ में एक्शन का सवाल होता है कि एक्शन के साथ जो है डिड जहां लगता है वहां एक्शन जो है फर्स्ट फॉर्म ही क्यों हो जाता है। ये एक्शन है हमारा रीड बीट, ये एक्शन जो है फर्स्ट फॉर्म ही क्यों यूज होता है। तो ये सबसे सिंपल जवाब है कि ये डिड जो है ये डू का फर्स्ट फॉर्म, डू इसका फर्स्ट फॉर्म है और सेकंड फॉर्म जो होता है ये हमारा डिड पहले ही से। समझ गए ना।
वो उठा दो। अब ये इतनी बात आपको मैं समझाने के लिए बता दिया। अब आइए मैं आप लोगों को नोटिस बनवा दूं ताकि आपको जो है घर पे रह करके प्रैक्टिस करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए और किस तरीके से आप प्रैक्टिस करें। तो सिर्फ बनाने का कायदा जिसको हम बोलते हैं ना, फेले माजी बनाने का कायदा, इंग्लिश में कैसे जो है होता है, वो चीज मैं आपको सिर्फ बता देती। चलिए चलिए हम जो है किसी चीज को ले लें, मतलब पहले हम गायब की बात कर लें या हाजिर की बात कर लें। चलिए मैं जो है सबसे पहले हाजिर की बात कर रहा हूं। हाजिर की, एक होता है गायब, एक होता है हाजिर, है ना। हाजिर के सेगों की बात हम जब करेंगे तो सबसे पहले जो है हम क्वेश्चन के लिए तो पहले अगर अपने जवाब के लिए कि मैंने खाया, तो आई जो है एक्शन का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। या हम फार्मूला लिख पा रहे हैं, है ना, सेकंड फॉर्म जो है सेकंड फॉर्म कर देंगे। और जो है अगर मैंने नहीं खाया या मैंने नहीं किया तो एक्शन का जो है हम क्या कर देंगे, फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ जो है डिड लगा देंगे और यहाँ नॉट कर देंगे, या इसका शॉर्ट फॉर्म हम बोल देते हैं डिडंट, डिडंट, है ना। और उसके बाद में जो है एक्शन का हमारा फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। यानी अब इसका तर्जमा मैं करता चलूं, मैंने किया या किया था, दोनों हो जाएगा। मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया या नहीं किया था, दोनों हो जाएगा। समझ गए, एग्जैक्ट क्लियर। उसके बाद में जो है अब ये तो हाजिर की बात हो गई। अब हाजिर में भी कभी लगा सकते हैं। अब यू से सवाल अगर करेंगे कोई, या जो है होता है ना कि क्या मैंने किया, या क्या जो है तुमने किया, या क्या तुमने किया था, तो सवाल जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम लगा देते हैं डिड, और यहाँ यू लगा देते हैं, है ना, अपना फाइल यानी जिसको सब्जेक्ट बोलते हैं। उसके बाद में एक्शन, फर्स्ट फॉर्म, है ना, मैंने किया, क्या तुमने किया, ये सवाल हो गया, क्या तुमने किया या किया था। समझ गए। अब यही चीज बिल्कुल सिंपली अब हम इधर जो है सबका इंग्लिश हम बनाएंगे कि क्या जो है इसी पे कि क्या तुमने खाया था, तो बोल देंगे डिड, और यू, डिड यू। अब खाने की इंग्लिश ईट आएगा, डिड यू ईट, क्या तुमने खाया या क्या तुमने खाया था, है ना, या क्या आपने खाया या क्या आपने खाया था। और अगर मैंने खाया था तो बता दूंगा आई ईट का सेकंड फॉर्म। मैंने एक चीज बताया था, मैंने खाया था या मैंने खाया, एट हो जाएगा सेकंड फॉर्म। मैंने कहा था ना कि जवाब में सवाल जब करेंगे तो हम जो है डिड जहां लगाएंगे वहां जो है सेकंड फॉर्म एक्शन का यूज नहीं करेंगे, बल्कि फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। सेकंड फॉर्म कब यूज करेंगे, जब उसके जवाब में आई के साथ बी के साथ, है ना, ये बोलना या तुमने खाया था तो यू बोल देंगे, यू यहां ले आएंगे, यू एट, तुमने खाया था, यू एट, तुमने खाया था। समझ गए, नोट बना लीजिएगा। ये हो गया। अब ही शी इट के लिए भी, ही शी इट के लिए हम जो है यानी कि हमारा जो है गायब का जो सेगा होता है जिसको हम ही शी इट कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में उसको बोल देते हैं थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वाहिद गायब, जमा गायब, और उसके बाद में तस्निया सेगा है ये। अब यहां हमारा हाजिर से हट करके, हाजिर से हट जाएगा, है ना, अभी हमारा हो जाएगा गायब। गायब के लिए जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम किस चीज का यूज करते हैं,
ये पहले हमारा देख लीजिएगा जब हम गायब के बात करते हैं कि क्या उसने किया था, है ना, जितने उसने किया था, पहले हम उर्दू बना लेते हैं। उसने किया था, उसने नहीं किया था या किया, सिर्फ किया ही कर देंगे, सिर्फ किया ही कर देंगे, दोनों हो जाएगा। और जो है क्या उसने किया था, क्या उसने किया था या किया, अगर है कर देंगे, याद रखिएगा, अगर है कर देंगे तो जहां है आ जाएगा वो तहकीक का माना, और है इसका यूज करेंगे वहां, और यहाँ हमें है और है इसका यूज बिल्कुल भी नहीं करनी है, बल्कि अगर जो है इसका हमें करना हो, इंग्लिश बनानी हो, तो सबसे पहले हम बोलेंगे उसने किया था, तो ही एक्शन, एक्शन का सेकंड फॉर्म, समझे, उसने नहीं किया था, he did not, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, एक्शन फर्स्ट फॉर्म, है ना, फर्स्ट फॉर्म, क्या उसने किया था। तो अच्छा यहाँ ये सोच ली कि फर्स्ट फॉर्म एक्शन का क्यों आया, इसकी रीजन है डिड यहाँ आ गया ना, इसके वजह से ये डिड नॉट उसने नहीं किया था ना, नहीं में मनफी में हमेशा जो डिड आएगा और उसके साथ में तब नॉट लेकर के आएंगे, और जब डिड आया और नॉट आया तो जाहिर से बात है डिड आया तो एक्शन जो है हमारा फर्स्ट फॉर्म ही हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब ऐसे ही क्या उसने किया था, तो सवाल यहां करेंगे तो डिड ही एक्शन फर्स्ट फॉर्म, क्यों, क्योंकि यहाँ जो है हमारा एक्शन फर्स्ट फॉर्म इसलिए होगा क्योंकि यहाँ ये डिड का यूज किया गया है। अब जो है हमें कहनी हो कि इसी जगह पे, है ना, एक्शन एक्शन को मिटाल देते हैं, एक्शन एक्शन को मिटाल देते हैं। अब यही चीज हम कोई भी चीज यहाँ हम बना सकते हैं एक्शन एक्शन की जगह पे, इसने किया था या क्या उसने किया था, सबसे पहले सब मिटाल करके आप एक तरीके से बता रहे हैं आपको, जो है उसने खाया था, क्या उसने खाया था, डिड ही ईट, क्या बोल देंगे, डिड ही ईट, बोलिए डिड ही ईट, और अगर मैंने खाया था तो क्या बोल देंगे, सॉरी उसने खाया था तो बोल देंगे ही एट, एक्शन का सेकंड फॉर्म, अगर नहीं खाया था तो ही डिड नॉट, ही डिड नॉट ईट, क्योंकि यहाँ ईट आए इसके वजह से हमने एक्शन का सेकंड फॉर्म यूज किया है, ठीक है। अब कुछ एक्शंस में आप लोगों को लिखवाऊंगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ताकि आप लोग जो है उसको डेली यूज कर सके, और कोशिश यही है कि रोजमर्रा ही वाली हो, कुछ मैं लिखवाऊंगा जो मैं एक चीज बना लेकर के आया हूँ, और उसको आप लोगों के सामने रखूंगा, और इसी के एतबार से आपको करना है, जो भी बोलना है उसका मैं सेकंड फॉर्म भी लिखते ही रहूंगा। सेकंड फॉर्म पहले लिख दें, इसका सेकंड फॉर्म होगा स्टोल, स्टोल, और इसके माने होता है पैसा चोरी करना, पैसा चोरी करना, ठीक है। और ऐसे ही हम कोई भी यूज कर सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि यही हो, ठीक है, हाँ कोई भी हो, स्टोल आ जाएगा, इसका सेकंड फॉर्म बिलीव इन गॉड, हम कोई भी एक्शन रख सकते हैं, बिलीव इन गॉड, बिलीव इन गॉड, खुदा पे भरोसा करना, ठीक है। अब इसका भी वही कर देंगे, बिलीव
बिलीव, सेकंड फॉर्म। ये हमारा सेकंड है, ये हमारा सेकंड है, ठीक है। हाँ, सेकंड सेकंड फॉर्म यूज करना है यहाँ, ठीक है। ऐसा ही होता है अटैक एनिमी, अटैक एनिमी, एनिमी दुश्मन पर अटैक करना, हमला करना। और इसका हम जो है सेकंड फॉर्म लिख देते हैं, सॉरी, अटैक्ड। क्या लिख देंगे? अटैक्ड, समझे ना। ये हमारा सेकंड फॉर्म हुआ, ये हमारा सेकंड फॉर्म हुआ, ये हमारा सेकंड फॉर्म हुआ, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा मिनिमिज का लिख दें, फिर आगे और लिख पा रहे हैं। पैसा चोरी करना, पैसा चोरी करना। उसके बाद में खुदा पर भरोसा करना, भरोसा करना इसका हो गया। इसके बाद में अटैक एनिमी, दुश्मन पर हमला करना, दुश्मन पर हमला करना, ठीक है। अब ये सवाल पैदा हुआ, इसका जो सेकंड फॉर्म हो इसका क्या होगा? स्टोल के माने चोरी किया, मनी पैसा, है ना। इसका हो जाएगा बिलीव, भरोसा किया, भरोसा किया। और अटैक, अटैक्ड का हो जाएगा हमला किया, हमला किया। सेकंड सेकंड फॉर्म का ये करवाए हैं, इसका भी वही वही उठा करके हम यहाँ यूज करने वाले हैं, है ना। समझ में आई बात? अब आइए कुछ और भी लिखवा देता हूं, जैसे कि हमारा जो है और कुछ भी ले लीजिए। एग्री, एग्री, एग्री मीन्स मुत्तफिक होना, सॉरी, मुत्तफिक होना। उसके बाद में हमारा जो है एक और ले लीजिए, क्लीन, क्लीन द रूम, रूम या कमरा साफ करना, है ना। इसके बाद में हम जो है ले सकते हैं, थ्रो द गार्बेज ले लीजिए, थ्रो द गार्बेज, थ्रो द गार्बेज, ठीक है। अब जो है ये हो जाता है, गार्बेज मतलब हो जाता है कचरा फेंकना। थ्रो के मतलब क्या होता है? फेंकना, कचरा फेंकना, ठीक है। अब जो है हमारा कंसल्ट, कंसल्ट ले लीजिए, कंसल्ट द डॉक्टर, डॉक्टर से सलाह लेना, डॉक्टर से मशवरा लेना, सलाह लेना, मशवरा लेना, जो भी हो, ठीक है। हाँ, अच्छा, इतनी चीज हो गई। अब इसी का जो है हम सेकंड फॉर्म कर देते हैं। इसका जो है हम सेकंड फॉर्म जब करते हैं तो कुछ इस तरीके से करते हैं। सेकंड फॉर्म एग्री का हो जाएगा एग्रीड, एग्रीड। क्लीन का हो जाएगा क्लीन्ड, क्लीन। उसके बाद में जो है थ्रो का हो जाएगा थ्रो, है ना। थ्रो का हो जाएगा
फिर उसके बाद में कंसल्टेड, सॉरी कंसल्टेड हो जाएगा। सेकंड फॉर्म यही है, कंसल्टेड है, कंसल्टेड हो जाएगा सेकंड फॉर्म। अब ऐसे ही हमको अब करना क्या है, अब हमें इसको जो है कैसे प्रैक्टिस करना है। जैसे देखिए प्रैक्टिस में ऐसे करनी है, जैसे डिड यू एग्री, कि क्या आप मुत्तफिक थे, है ना, या क्या आप मुत्तफिक हो, तो आई एग्री, मैं मुत्तफिक था, ये तो हो जाएगा मैं इत्तेफाक करता हूं, एग्री हो जाएगा तो, और एग्रीड कर देंगे, है ना, आई डिड यू एग्री, आई एग्रीड, आई डिड नॉट एग्री, डिड ही एग्री, ही एग्रीड, he did not agree, did she agree, she agreed, she did not agree। ऐसे ही आपको करते रहना है। और फिर कोई भी चीज हो, जैसे क्लीन, आर यू क्लीन्ड, सॉरी डिड यू क्लीन, आई क्लीन्ड, आई डिड नॉट क्लीन, डिड ही क्लीन, डिड ही क्लीन, ही क्लीन्ड, ही डिड नॉट क्लीन। और ऐसे ही फिर बोल देना है कि डिड शी क्लीन, शी क्लीन्ड, शी डिड नॉट क्लीन, है ना। इस तरीके से आपको करते चले जाना है। डिड यू थ्रे, आई डिड नॉट थ्रे। ऐसे ही जो भी बोल देना है, डिड यू कंसल्ट डॉक्टर, आई कंसल्टेड द डॉक्टर, आई डिड नॉट कंसल्टेड द डॉक्टर। ठीक है, इस तरीके से हम बोलेंगे। कोई भी चीज ले लीजिए, डिड यू ईट, आई एट, आई डिड नॉट ईट, डिड ही ईट, he ate, he did not eat, did she eat, she ate, she did not eat। इस तरीके से आप करेंगे, जहां बस इतना मान चलिए कि आई के जवाब में, है ना, आई और जो है बी और जो है यू, इस सब के जवाब में सेकंड फॉर्म ही यूज होगा जवाब में। अब इन्हीं से अगर सवाल होगा तो हमारा जो है ये डिड लग जाएगा आगे, और जहां डिड लगेगा, जहां डिड लगा वहां आपका सेकंड फॉर्म यूज नहीं होगा, बल्कि आपको जो है वहां फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है।